हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाइफेन के कुछ नए लॉन्चेस तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ तो पुराने लॉन्चेस भी है, बट आई हैव नॉट कवर्ड देम। सो एंड आई बिलीव दैट बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इसीलिए दिस इज द वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइज हु आर वेटिंग फॉर हाइफेन प्रोडक्ट रिव्यू। सबसे पहले मैं बात करूंगा ये गोल्डन आवर ग्लो स्क्रीन प्रोडक्ट के बारे में, विच इज अ सनस्क्रीन। मतलब इतना कंफ्यूजन करने की क्या जरूरत है, सनस्क्रीन ही लिख देते, स्क्रीन लिखा हुआ है, ओके ठीक है। तो दिस इज extension of the golden hour glow serum they had, and I have talked about this product in detail in my videos, that how much glow it can give, because it can give you good glow, right? So इसका ही एक extension है। So similar products like विटामिन सी इसका strong था, इसका भी विटामिन सी strong है। अब बहुत सारे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं जो YouTube पे वीडियोस बनाते हैं, उनका कहना है कि विटामिन सी एंड सनस्क्रीन्स को हम पेयर नहीं करते हैं, विटामिन सी हमें रात में लगाना चाहिए। बट विटामिन सी एंड सनस्क्रीन का कॉम्बिनेशन अगर आपको सूट कर जाए ना, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता है। तो फॉर्मुलेशन में आज के डेट में विटामिन सी एंड सनस्क्रीन को बनाया जा रहा है, दे आर वेरी स्टेबल, दे विल नॉट डिस्टर्ब योर स्किन बैरियर, एंड आई रियली थिंक दैट विटामिन सी एंड सनस्क्रीन को लगाना चाहिए। लगा के देखिए, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। इन माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज, विटामिन सी एंड सनस्क्रीन goes hand in hand, but you have to be very much caution which vitamin C you're using. This has kakadu plum and mandarin extract, both are good source of vitamin C, and in a sunscreen it gels well. It has got new generation and old generation filters both, so you have to be bit cautious. If you're allergic to old generation filters, don't buy it, but if it goes well, it is okay. Old generation filters में आपको मिलता है इसमें octinoxate and avobenzone. न्यू जनरेशन फिल्टर्स में आपको मिलता है इसमें टियोजॉब एस एंड यूवाजॉब HEB. कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड, बैलेंस इज वेरी गुड ऑफ ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन, एंड ऑब्वियसली प्रोटेक्शन इज फैंटास्टिक, बिकॉज अगर ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स भी हैं तब भी आपके पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए ये काफ़ी अच्छा है, बिकॉज इट हैज़ गॉट टिंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इट इज़ अ केमिकल प्लस मिनरल सनस्क्रीन। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स टू कवर, बट अगर आप समझ रहे हैं, बिकॉज आई हैव मेड लॉट ऑफ सीरीज ऑन सनस्क्रीन, और जो लोग मुझे जानते हैं, यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ कि क्या इंपॉर्टेंट है, फोकस करना मोर, द फिल्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट। बट दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, नो फ्रेग्रेंस एट ऑल, एंड गिव्स यू अ DUV फिनिश। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है आपके चेहरे पे, बट गिव्स यू अ DUV फिनिश। इफ यू लाइक अ DUV शाइनी शिमरी फिनिश, देन इट इज अ गुड प्रोडक्ट टू यूज। प्लस इट हैज़ अ मेजर एडवांटेज दैट इसमें पेप्टाइड्स हैं, पैल्मिटॉयल ट्राईपेप्टाइड 7 एंड पैल्मिटॉयल टेट्रापेप्टाइड 7। सो एंटी एजिंग सपोर्ट है। सो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया मेरी उम्र 35 के ऊपर है, 40 के ऊपर है, 45 के ऊपर है, 50 के ऊपर है, कोई ऐसा सनस्क्रीन बताइए जिसमें टिंट भी हो और मेरे चेहरे को ग्लो भी दे एंड ऑब्वियसली एंटी एजिंग सपोर्ट भी दे, तो इज अ गुड सनस्क्रीन। सो हाइफेन एज अ ब्रांड हैव ऑलवेज सरप्राइज्ड मी, बिकॉज नहीं एक्सपेक्टेशन था कि बीइंग लेड बाय अ सेलिब्रिटी शी हैज सो मच ऑफ टाइम टू इनोवेट, but she has got time and she is really investing in the brand and research पे काम कर रही है, and हर एक प्रोडक्ट में इनोवेशन होता है। सैल्यूट टू कृति सैनन, आई रियली रेस्पेक्ट यू। अब शायद दिख रहा है आपको। सो नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट हाइफेन का ये डुअल फेस डीपिगमेंटेशन सीरम के बारे में। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं जो ये बोल रहे हैं कि भाई आपके मलाजमा ठीक हो जाएगा इससे, आपके हाइपर पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स ठीक हो जाएंगे आपके। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होगा, बट स्टिल द concentration of tranexamic acid is not that it will clean all your melasma. नहीं, अगर आपका मलाजमा काफ़ी बढ़ चुका है, एडवांस स्टेजेस पे है, कुछ इस तरीके का आपका मलाजमा हो चुका है, तो either it will take humongous time to heal or it will not heal it. Because the concentration of tranexamic acid is only 4% and tranexamic acid से ही आपका पिगमेंटेशन कम हो सकता है। And yes, मार्केट में जितने भी ट्राइनेक्सिमिक एसिड सीरम्स आज के टाइम में अवेलेबल है, दे आर 3%, इट हैज 4%, बट एक ब्रांड है जिसका हाइपरपिगमेंटेशन सीरम में ट्राइनेक्सिमिक एसिड 10% है, क्लेको। मैंने बार बार बोला है कि वो ज्यादा इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव उससे तो कमी है, ठीक है। तो आपको अगर अर्ली साइंस ऑफ पिगमेंटेशन है, मलाजमा है, देन डेफिनेटली इट विल वर्क। अलॉन्ग विथ 4% tranexamic acid, it has got 5% niacinamide, which is a bare minimum thing to give. मतलब 5% is bare minimum. अगर हम क्लेको से कंपेयर करें ना द पिगमेंटेशन, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ऑन क्लेको एंड दिस,
तो उसमें आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है एक्चुअली में. सो 5% niacinamide, then it has got vitamin B12 which is very good for skin barrier repair, and then you have got butyl resorcinol and licorice oil, and the water layer में आपको बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं. मैं बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू कवर, बट इन माई ओपिनियन अगर आपका अर्ली साइंस ऑफ मेलास्मा पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स है तभी आप इसको बाय करिए, वरना मत करिए. लगाने का तरीका आप सुबह शाम लगा सकते हैं इसको. नेक्स्ट अगेन हाइफेन का एक और प्रोडक्ट है विच इज ऑन डीपिगमेंटेशन, विच इज द एडवांस्ड डीपिगमेंटेशन सीरम. दिस product has got 3% tranexamic acid. This product has 4% tranexamic acid. This is obviously better than this one, but still this I would like to cover only because it is still available in Hyphen and other websites. Then it has got kojic acid 2%, pineapple extract 5% and licorice extract 2%. The ingredients are not so bad, but it cannot cure your melasma, dark spots like a product which has higher percentages of tranexamic acid can do. So in my opinion very mild अगर आपको है तब आप लगाइए, या फिर आपको नहीं है और आपको लगता है कि आपका सन एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि आपको डार्क स्पॉट मेलास्मा पिगमेंटेशन होने के चांसेस हो जाएंगे, तो आप इसको लगा सकते हैं एज ए प्रिवेंशन. नॉट दैट आई विल टेल यू दैट अगर आपको हो चुका है तब आप इसको लगाइए और आपका धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, नहीं. एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज़ रिटन एडवांस, बिकॉज एडवांस जैसा है इसमें कुछ नहीं है. इंग्रेडिएंट की क्वालिटीज़ अच्छी हैं, राइट. हाइफेन के सारे इंग्रेडिएंट की क्वालिटी मुझे अच्छी लगती हैं, बट काम भी तो करना चाहिए ना. सो इन माय ओपिनियन अर्ली साइंस ऑफ अगर मेलास्मा पिगमेंटेशन आपको दिख रहा है तो ये वाला, और प्रिवेंशन आपको करना है, सिर्फ अगर नहीं है सिर्फ आपको प्रिवेंट करना है कि ना आए, तो ये वाला. नाउ कम्स दिस टोनर पैड, हाइफेन राइस वाटर ब्राइटनिंग सीरम पैड्स. दीज आर टोनर पैड्स. बहुत लोगों को टोनर पैड इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑब्वियसली अच्छे से क्लीन होता है आपके पोर्स, और ट्रैवल कर रहे हैं तो भी कैरी कर सकते हैं इसको. वाइप किया और आपका फेस बहुत ज़्यादा टोन्ड अप हो गया, सारे इम्प्योरिटीज निकल गए. सो दिस इज अ ओके टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज आई हैव यूज्ड लॉट ऑफ अदर बेटर टोनर पैड्स ऑल्सो फ्रॉम द मार्केट, एंड द कंसिस्टेंसी, द क्वालिटी ऑफ द टोनर पैड इज नॉट सो ग्रेट दैट आई विल रिकमेंड यू दैट हाँ आप इस टोनर पैड के साथ जाइए. बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं मार्केट में, कुछ यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, के साथ आप जा सकते हैं. इन माय पर्सनल फेवरेट है वो सब, बट ये वाला नहीं है. बट आई बॉट इट टू चेक आप लोगों के लिए कि ये टोनर पैड कैसा है. ओके, नेक्स्ट है हाइफेन का ये रेटिनॉल शॉट. गाइज ये 0.1% रेटिनॉल है इसमें. दिस इज नॉट अ बिगिनर फ्रेंडली रेटिनॉल सीरम. बहुत सारे लोग हाइफेन का ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं बिगिनर लेवल पे. प्लीज स्टॉप इट बिकॉज इट इज नॉट अ प्रोडक्ट टू बी यूज्ड इफ यू आर बिगिनर. रेटिनॉल का पूरा जर्नी करना पड़ेगा आपको, एंड देन यू स्विच टू रेटिनॉल. रेटिनॉल इज जस्ट वन स्टेप बिलो रेटिनॉइन, सो यू नो कितना स्ट्रॉन्ग है ये. सो अगर आपका पूरा रेटिनॉल का जर्नी हो चुका है देन यू शिफ्ट टू रेटिनॉल एंड यूज दिस. ठीक है, गुड वन टू यूज फॉर श्योर. नेक्स्ट इज विटामिन सी सीरम बाय हाइफेन. इसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है मार्केट में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एंड आई लिटरली थिंक दैट येस करना चाहिए बिकॉज विटामिन सी सीरम अगर आपको सूट कर जाए ना तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट विच कैन गिव यू ग्लो, विच कैन गिव यू एंटी एजिंग बेनिफिट्स. बट विटामिन सी सबको सूट नहीं करता है. यहाँ पे हाइफेन ने बहुत ब्यूटीफुली फॉर्मुलेट किया है इसको. आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज इसमें 10% विटामिन सी तो है ही, जो ककाडू प्लम का एक्सट्रैक्ट है. उसके साथ साथ विटामिन सी को स्टेबलाइज करने के लिए इसमें 1% विटामिन ई को भी ऐड किया गया है एंड फेरुलिक एसिड को भी ऐड किया गया है. फेरुलिक एसिड से विटामिन सी का जो रेस्टलेसनेस है ना, ऑक्सीडेशन प्रोन जो विटामिन सी होता है ना, वो कम हो जाता है. मतलब फेरुलिक एसिड और विटामिन ई दोनों मिलके आपके चेहरे में विटामिन सी को ऑक्सीडाइज उतना नहीं होने देते हैं जितना अगर विटामिन सी में फेरुलिक एसिड ना हो तो वो हो सकता है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ विटामिन सी stabilizers are added along with this product and ब्यूटीफुली आपके चेहरे पे ये एडजस्ट कर जाएगा. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बेस्ट विटामिन सी सीरम ऑफ माइन, बट आई कैन से दैट इट इज डेफिनेटली टॉप 3 विटामिन सी सीरम्स आई हैव ट्राइड इन माई लाइफ. एंड कौन सा विटामिन सी का फॉर्म है? वेरी स्टेबल, वेरी पोटेंट 3O इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड. इट्स अ न्यू जनरेशन विटामिन सी फॉर्म, सो वेरी वेरी गुड. एंड आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिनका एक्ने है उनके लिए, हाइफेन हैज एक्ने डिफेंस डेली सीरम विच हैज गॉट सैलिसिलिक एसिड 2%, एसिलिक एसिड 10%, नियासिनामाइड 4% and tree tree extract. See, the formulation wise the product is great. The combination of ingredients used are also great. Salicylic acid is good for oil absorption. Niacinamide is good for giving you an even skin tone. Then it has got azelaic acid जो redness को कम करता है. Everything good.
इसको मैंने जब इस्तेमाल किया था आई डिड नॉट फाइंड इट बैड बिकॉज मेरे फेस पे ऐसे इतने एक्ने नहीं है, मुझे नहीं इतना कोई प्रॉब्लम हुआ था। बट मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने बोला कि भैया हमने इसको इस्तेमाल किया था एंड वी डिड नॉट गेट गुड रिजल्ट्स। मेरे पिंपल्स बढ़ गए थे, किसी का रेडनेस बढ़ गया था, किसी को ये बिल्कुल सूट नहीं किया XYZ रीज़न की वजह से। बट आई हैव नॉट गॉट good response about this product in the market because I have my subscribers, I have my clients in place, so they tell me that no. So out of 10 at least 6 लोगों ने तो मुझे इसके बारे में बुरा ही बोला है। So in my opinion अगर आपका sensitive skin है, you have got acne, you can skip this, but if it suits your skin, because I'm not saying it's a bad formulated product, good formulated product, if it suits your skin please use it. You can use it every day if you have got active acne और धीरे धीरे इसको थोड़ा सा कम करिएगा, 2 से 3 दिन हफ्ते में लगाइएगा। But it is a good product to start off formulation wise, but user experience wise जो मुझे मार्केट से फीडबैक मिला है इतना बेहतरीन नहीं है, राइट। सो गाइज दीज वेर फ्यू प्रोडक्ट्स ऑफ हाइफेन जिसके बारे में मैं आज बात करना चाह रहा था, बिकॉज बहुत सारे लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं। सो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस, एंड बाकी जो हाइफेन के प्रोडक्ट्स हैं उनका भी मैं रिव्यूज़ जल्दी लेके आऊँगा। ये पार्ट कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कस्टमाइज रूटीन चाहिए अपने लिए, ठीक है। मैंने अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हमेशा देता हूँ वो नहीं दिया है, तो लास्ट में दे रहा हूँ। माय नेम इज शुभजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ फ्रॉम लैक्मे इंडिया। आई मेक वीडियोज़ ऑन स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो गिव रूटीन्स बेस्ड ऑन OTC स्किन केयर प्रोडक्ट्स ओनली। नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जो मिल जाएगा आपको, उसको लेयरिंग कैसी करनी है ताकि आपके चेहरे में जो मलाजमा, पिगमेंटेशन, झाइयाँ या डलनेस है वो सब धीरे धीरे कम हो, ठीक है। बट यू नीड टू फॉलो माई रूटीन्स एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी पेशेंट एनफ टू फॉलो माई रूटीन्स, राइट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू हैव गिवन मी टिल नाउ। बहुत 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 खुश रहता हूँ मैं आजकल, बिकॉज आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। बस पूरे वीडियो को देखते रहिएगा और मुझे सजेशंस भी देते रहिएगा नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।